हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था। किसी को याद है क्या चल रहा था? देखते हैं किसको याद है। क्या क्लास क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे? क्या टॉपिक था? किसी को भी याद नहीं है? सुनते भी हैं कोई, यार सब ऐसे ही आ जाते हैं। श्यामली माता जी। यस। ये प्रभुपाद जी वो वहां पे गए थे बजाने के लिए, उनको उसको क्या बोलता है? स्टूडियो। म्यूजिक स्टूडियो। हाँ, तो वहां पे एक बार वाला में ठीक से नहीं हुआ था, फिर सेकंड बार हो रहा था। यस, चलिए, अच्छा है, सुन रहे हैं क्लास। ठीक है। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि एक व्यक्ति थे म्यूजिक प्रोड्यूसर, उन्होंने प्रभुपाद जी को इस तरह से प्रपोजल दिया था कि आप जो भी महामंत्र गाते हैं, चैंटिंग आप जो भी करते हैं, मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था। तो फिर बाद में प्रभुपाद जी उनके शिष्यों के साथ वहां पर स्टूडियो में गए थे रिकॉर्ड करने के लिए। तो कहाँ हमने देखा था? हाँ, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड टेक जब हुआ, फर्स्ट टेक जब हुआ था तो उसमें ब्रह्मानंद बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, तो जिस वजह से वो थोड़ा इम्बैलेंस हो गया था। लेकिन फिर वो जो इंजीनियर थे जो सारा सेटअप किए थे वहां पर, उन्होंने वापस से सबको ठीक करके अब वो सेकंड टेक ले रहे थे, जो पहले से बेटर था। पहला जो साउंड था वो तंबोरा का था, जो भी उसकी मतलब जो भी आवाजें होती है वो आवाज हुई थी। और फिर उसी के तुरंत बाद प्रभुपाद जी ने अपना जो मृदंग था वो बजाना स्टार्ट किया। और उस मृदंग में सबसे पहले वे गाने लगे, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम, जो हम अभी मंगलाचरण में गाए थे, बेसिकली वही प्रेयर्स हैं। तो उन्होंने वहां से शुरू किया। आपने सुना भी होगा ये प्रभुपाद जी का कोई क्लिप चलता है। तो उससे पहले प्रभुपाद जी जब ये गा रहे हैं वंदे हम वाला, तो उसमें मतलब स्टार्टिंग में वही चलता है, पहले वो एक लाइन और फिर प्रभुपाद जी का लेक्चर स्टार्ट होता है। तो ये वही है। फिर हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी ने गाना शुरू किया। फिर वापस से दूसरा बीट उसी इंस्ट्रूमेंट का बजता है, और साथ ही साथ में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजते हैं, हारमोनियम, करताल, रूपानुगा की जो बेल थी वो। और फिर प्रभुपाद जी अकेले गा रहे हैं पूरा जो भी महामंत्र है या जो भी वो गा रहे हैं। और फिर उसके बाद में अभी मंगलाचरण वाला एक जो लाइन है, ललिता श्री विशाखान्वितांश्च, तो वे प्रभुपाद जी अकेले ही गा रहे हैं। और प्रभुपाद जी की जो आवाज थी स्टूडियो में जब वे इस तरह से गा रहे थे, तो वो बहुत मधुर लग रही थी। वहां पर उनके जो भी शिष्य थे, उनको बहुत प्रेम अनुभव हो रहा था। सिर्फ रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग ये भी देखिए बात होती है। एक्चुअली मेरे साथ तो ये बहुत होता है, जब कीर्तन कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग जब होती है, तो मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। मेरा ध्यान जैसे एक तो हम कीर्तन कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन में भगवान का हम स्मरण करके, कीर्तन का हम स्मरण करके अच्छे से उसको एब्जॉर्प्शन में गा रहे हैं। लेकिन जब रिकॉर्डिंग होती है तो ध्यान उधर चला जाता है कि अरे रिकॉर्डिंग हो रही है ये वो। तो मेरे साथ गड़बड़ हो जाती है थोड़ी। यहाँ पर ठीक है, रिकॉर्डिंग करने तो बैठे थे, लेकिन इस तरह से जब प्रभुपाद जी वहाँ स्टूडियो में गा रहे थे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सुंदर तरह से बज रहे हैं, तो सबको बहुत मधुर लग रहा था सुनना। और इस तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि सक्सेस, मतलब कुछ सक्सेस हो रहा है, सब साथ में इस तरह से आ रहे हैं, सक्सेस वाली फीलिंग आ रही थी कि सफल सफल हो रहा है हम जो भी कर रहे हैं पूरा। अभी जितने भी महीने जो भी एफर्ट्स लगाकर जो भी प्रीचिंग किया, सब कुछ जो भी हुआ, तो अब शाम को एक तरह से वो बहुत ही सुंदर सा इस तरह से जब ये
रिकॉर्डिंग कर रहे थे और यहाँ पर बेसिकली प्रभुपाद जी जब गा रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहा था। कभी कभी आपको इस तरह से महसूस होता है कि आप भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो क्या आप अपने जीवन को पाते हैं इस तरह से? आप सोचते हैं कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मैं सफल, मेरा जीवन सफल हो रहा है, कुछ भी व्यर्थ या वेस्ट नहीं हो रहा है। जब मैं पहले भक्ति नहीं कर रही थी तो मुझे पता नहीं था क्या करना है, जो भी मैं कर रही थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली फीलिंग हमेशा होती थी। हमेशा इस तरह से फील होता था कि मुझे जो करना चाहिए मैं वो नहीं कर रही हूँ। बस टाइम इसी तरह से निकल रहा है। सच में इस तरह से स्कूल में भी मैं बैठती थी, कॉलेज में भी मैं थी, तो मैं इस तरह से सोचती थी कि मैं सच में जो करना है मुझे शायद मैं वो नहीं कर रही हूँ। टाइम बहुत तेज़ी से निकल रहा है और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। टाइम उस समय वेस्ट ही कर रहे थे कितना, तो टीवी देखते रहते थे। मतलब मैं मेरी बता रही हूँ, आपका पता नहीं, पूरे दिन भर स्कूल से आने के बाद में खाना वाना खाकर आराम से पूरे दिन टीवी देखना, फिर शाम हो जाती थी, थोड़ा खेला, फिर रात हो जाती थी, फिर थोड़ी टेंशन होती थी, अरे स्कूल का कुछ होमवर्क मिला था वो तो किया ही नहीं, और पूरा दिन निकल गया, कुछ भी आज नहीं किया। तो इस तरह से गिल्ट होता था बहुत। लेकिन अब आप देखेंगे पूरा दिन बहुत तेजी से निकल रहा है अभी भी टाइम, लेकिन पूरा दिन कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरह से भक्ति में लगे हैं, तो जीवन सफल लग रहा है। जीवन की बात छोड़िए आप, पूरा दिन में आप भक्ति कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा भी नहीं तो अपना 16 माला का जब भी आपने किया है ना अगर, तो आपका दिन सफल है। बाकी 16 माला से तो ज़्यादा ही करते हैं कि कीर्तन भी करते हैं, क्लास भी सुनते हैं, भगवान की विग्रह पूजा वगैरह जो भी है, प्रसाद वगैरह, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से देवर ऑल्सो फीलिंग, दे वर एक्सपीरियंसिंग फीलिंग ऑफ सक्सेस। फिर आगे प्रभुपाद जी पंचतत्व मंत्र गाने लगे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, इस तरह से। और कुछ मिनट बाद में प्रभुपाद जी अकेले अभी तक तो गा रहे थे, फिर कुछ मिनट बाद सारे के सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे वो बजते गए, लेकिन प्रभुपाद जी कुछ समय के लिए रुक गए, एंड ही वॉज प्रेइंग। स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना कर रहे थे, और फिर प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने महामंत्र गाना शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जो भी ट्यून प्रभुपाद जी ने गाई, इट वॉज प्योर भक्ति वेदांत स्वामी। बिल्कुल एकदम फ्लो में प्रभुपाद जी इस तरह से गा रहे थे। जिस तरह से प्रभुपाद जी अपने किचन में कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, भगवान लेक्चर्स देते हैं अपने, उसी तरह से यहाँ पूरी तरह से ही वॉज इन फ्लो। और वहां पर जो भी इंजीनियर्स थे उनको पता नहीं था कि ये सब क्या गा रहे हैं, पर उनको बहुत अच्छा लग रहा था जो भी वो गा रहे थे। और बहुत अच्छा होगा कि इस बार जो हम ये टेक ले रहे हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ ना हो तो ये एकदम फाइनल बढ़िया होगा, दोबारा हमें टेक लेने की नीड नहीं होगी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, इंस्ट्रूमेंट सब सही डायरेक्शन में चल रहे थे, ड्रम्स वगैरह जो प्रभुपाद जी बजा रहे थे, मृदंग जो भी गा रहे थे, सब कुछ एकदम बढ़िया परफेक्ट फ्लो में चल रहा था। तो ये है। और अब गा रहे थे प्रभुपाद जी के पीछे जो साथ में, वो थोड़ा रफ था, बट स्टिल इट वॉज स्पेशल रिकॉर्ड। अच्छा, मतलब अच्छा चल रहा था। क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ही होता है ना, रफ फोटोज होती है या रफ सॉन्ग होता है, इस तरह से कुछ डालते हैं भक्त, दैट दिस इज रफ टेक। रफ मतलब उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी वो कुछ मिक्स कर देते हैं,
आजकल तो बहुत होता है, कुछ भी ओरिजिनल रह ही नहीं गया है वास्तव में। कोई पोइट्री कर रहा है तो चैट जीपीटी, कुछ भी अपने आइडियाज तो रह ही नहीं गए। मैं खुद भी इस पर कल सोच रही थी कि चैट जीपीटी आने की वजह से जो व्यक्ति है वो खुद का दिमाग, खुद के मतलब आइडियाज वगैरह दिमाग में आए, उस पर अब जोर नहीं डालेगा, क्योंकि अब वो चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी से हेल्प ले लेके कर रहे हैं काम। बट एनीवेज, यहाँ पर सब कुछ बहुत अमेजिंग हो रहा था। हरे कृष्णा चैंट, हरे कृष्णा चैंटर जो भी हरे कृष्णा इस तरह से गा रहे थे, वो अपना काम अच्छे से कर रहे थे, एकदम बढ़िया से। एलन कॉलमैन जो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, बेसिक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर थे, जो इस तरह से प्रभुपाद जी को बुलाए थे यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए, वो बहुत उत्साहित थे, क्योंकि यहाँ पर उनके स्टूडियो में उन्होंने पहली बार इस तरह का कुछ ऑथेंटिक सुना था। तो हाँ, बहुत उनको अमेजिंग लग रहा था, बहुत उत्साहित थे, और वो इस तरह से सोच रहे थे कि ये अच्छे से सेल भी हो सकता है। अब कुछ इस तरह से महामंत्र वे गा रहे हैं, कुछ महामंत्र के बाद में जो डिवोटीज हैं वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगे, है ना। और जैसे ही वे अपने मंदिर, मतलब जो भी स्टोर फ्रंट है वहां पर वापस से जब वे जा रहे थे, तो रिकॉर्ड करते समय जो भी उनसे कुछ त्रुटियां गलतियां वगैरह हुई थी, वो सब उसको भूल गए थे। उनको बस अच्छा लगा कि सब इस तरह से अच्छे से कीर्तन वगैरह कर पाए, सबने इस तरह से गाया, और स्टार्टिंग से लेकर एंड में फास्ट स्पीड तक बहुत अच्छे से सबने गाया। तो आगे इस तरह से बताया जा रहा है कीर्तन के विषय में कि कीर्तन में जो हरे है वो कई बार कुछ, उसका जो पेस है वो थोड़ा लाउड होता, पर उसमें मतलब थोड़ा टेक्निकल जो म्यूजिक भाषा है वो यहाँ बताई जा रही है कि उसमें थोड़ा इमोशनल नहीं होता, वो सिर्फ स्ट्रेट इस तरह से गाया जा रहा है, जैसे प्रभुपाद जी की जो मेलोडी है जिस ट्यून में स्वामी जी गा रहे थे, उसी में ही वो बस स्ट्रेट गा रहे थे। 10 मिनट इस तरह से बीते, फिर जो महामंत्र का चैंटिंग इस तरह से चल रहा था, कीर्तन, वो थोड़ा फास्ट हुआ, लाउड हुआ और ज्यादा फास्ट हुआ। और जो स्वामी जी थे वो बहुत फैंसी चीजें कर रहे थे, उनपे फैंसी मतलब बहुत ही अलग अलग तरह से अलग अलग ट्यून्स में उस मृदंग को बजा रहे थे। आपने देखा होगा जैसे अभी प्रभु जी ने शुरू में जो, अभी शाम को मृदंग वाला जो ट्यून चलाते हैं कीर्तन करते हैं, जब शुरू में जब पहली बार उसको चलाया था, पहली बार अगर आपने उसको ध्यान से सुनाओ, मृदंग वाला रिकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, उसमें किस तरह से अलग अलग तरह की आवाज, पहली बार ही मैंने तो इस तरह सुना था, अलग अलग तरह की आवाज निकालते हुए उस मृदंग की वो प्रभु जी बजा रहे थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो अच्छा लग रहा था। अब तो वो डेली ही वो चलता है तो आप यूज टू हो गए उसके, बट शुरू शुरू में जब आपने पहली बार उसको सुनाओ तो वो थोड़ा अलग लग रहा था, उसको अलग तरीके से, अलग कला से उसको बजाया जा रहा था मृदंग को। तो उस तरह से प्रभुपाद जी भी यहाँ पर वो मृदंग अलग अलग कला से बजा रहे थे, और फास्ट 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 कीर्तन इस तरह से होता गया होता गया होता गया, फिर अचानक से रुक गए हारमोनियम की ऐसे ही धीमे जाते हुए साउंड में। ये सारी चीजें आप जब डीप में समझ पाएंगे जब आप कीर्तन को थोड़ा ध्यान से सुनते हो, और कीर्तन के अलावा अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो, हारमोनियम या कुछ भी करताल वगैरह भी, तो आप देखेंगे आपकी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ जाती है। आप जब कीर्तन सुनते हैं कि करताल की जो बीट्स बज रही है कब स्लो जा रही है, कब फास्ट जा रही है, तो आप जब ये इंस्ट्रूमेंट्स प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी म्यूजिक को लेकर अवेयरनेस और बढ़ेगी। हारमोनियम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यदि, तो हारमोनियम की ट्यून कौन सी मेलोडी पे कब कैसे क्या बज रही है, कब फास्ट जाना है, ऐसे मृदंग को लेकर शुरू में कब
कैसे बजाना है, कब ताल चेंज होगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट जब प्रैक्टिस करते हैं तब थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ती है। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा था, वैसे आ रहा होगा समझ। अब जब एलन स्टूडियो से बाहर आए तो उन्होंने इस तरह से कहा, प्रभुपाद जी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा था स्वामी जी, बहुत अच्छा था। तो अब वो इस तरह से पूछ रहे थे कि अब आप आगे बढ़ना चाहेंगे इस तरह से, या फिर आप थोड़े थक गए हैं, थकान महसूस कर रहे हैं। तो एलन ने इस तरह से थोड़ा बहुत पोलाइट वे में प्रभुपाद जी से पूछा था, अपने चेहरे को थोड़ा सा डल करते हुए। और उन्होंने उन्होंने मतलब चश्मा भी लगाया हुआ था एलन ने, तो अपने चश्मे से, मोटा सा चश्मा था उनका, उससे वो प्रभुपाद जी की तरफ देख रहे थे। इस तरह से थोड़ा कंसर्न वे में उन्होंने बहुत नम्रता से पूछा कि आप और आगे करना चाहेंगे या अब आप थकान कुछ महसूस कर रहे हैं। तो उनको देखकर जब उन्होंने इस तरह से देखा स्वामी जी की तरफ, तो प्रभुपाद जी थोड़े थके हुए लग रहे थे। पर प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूं। तो फिर बेसिकली आगे बढ़ने का मतलब था, कीर्तन तो अब रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन अब बेसिकली उस रिकॉर्डिंग को सुनना कि उसमें क्या चेंजेस कुछ किए जा सकते हैं, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट या परफेक्ट है, इस तरह से। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं तो थका हुआ नहीं हूँ। फिर जो भी वहां पर भक्त है वहाँ वापस स्टूडियो में बैठ गए देखने के लिए और सुनने के लिए। जो भी प्रभुपाद जी है वहां पर कुछ पढ़ने वाले थे वहां पर, जो भी वहां पर स्टेटमेंट था उसको। अब वो क्या था अभी देखेंगे, आगे बताया जाएगा। तो इस तरह से देखिए, जो भी म्यूजिक भी रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके कवर पर भी कुछ लिखा होता है। इस तरह से होते हैं प्रोफेशनल म्यूजिक वगैरह जो होते हैं, तो उसमें कुछ म्यूजिक के विषय में भी लोग बाग कुछ लिखते हैं। जैसे उनकी लिरिक्स के विषय में लिखेंगे कि कहाँ से उनको प्रेरणा मिली जो उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, या जो भी अपना मतलब कुछ भी जो बताना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर अभी जो रिकॉर्ड हुआ था उसके कवर पर भी बेसिकली क्या था वो यहाँ पर कुछ बताया जाएगा। अब जो भी भक्त थे वहां पर वो सोच रहे थे कि जो स्वामी जी है, देखिए क्या बताया जा रहा है। The sympathetic devotees thought that Swamiji, despite his accent, sounded perfectly clear, reading from his script like an elocutionist. This transcendental vibration by chanting Mahamantra is the sublime method for, ठीक है। तो अब आप देखेंगे प्रभुपाद जी का जो एसेंट है बोलने का, वह अमेरिकी तो नहीं है, नॉर्मल जो होता है। टैगलाइन तो डिफरेंट होती है, टैगलाइन तो कोई ब्रांड्स वगैरह जो होते हैं, कोको कोला की जैसे, मतलब ऐसे कुछ भी ब्रांड ले लीजिए आप, उसकी टैगलाइंस होती है, ये टैगलाइन से डिफरेंट है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जब वहाँ पढ़ने वाले थे उस कवर में, तो उनका जो एसेंट था वो अमेरिकी नहीं था, पर फिर भी वो परफेक्टली क्लियर था। जो भी वे बोलते थे वहां पर लोगों को समझ में आता था। तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी वहां पर और क्या पढ़ा कि ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है यह है ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, दिव्य ध्वनि है। और इस दिव्य ध्वनि के कीर्तन से, चैंटिंग से कोई भी व्यक्ति इसको करता है तो ये एक परफेक्ट और बहुत ही आसान साधन है कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने का। देखिए लोगों को अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि हरे कृष्णा
महामंत्र क्या है या हरे कृष्णा क्या है। जैसे एक माता जी हैं, वो मतलब बाहर से है, तो आज मैंने उनको मैसेज किया था हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा ये आपका नाम है क्या? उनको पता ही नहीं हरे कृष्णा क्या है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं। तो उन्होंने पूछा मेरे से ये आपका नाम है क्या? ने बोला नहीं, मैं आपको ग्रीट कर रही हूँ, इट्स अ ग्रीटिंग। तो बोले ओ वाओ, आई अप्रिशिएट इट। तो लोगों को पता भी नहीं कि हरे कृष्णा है क्या। एनीवेज, आई एम हैप्पी, भगवान ने एक और आज नया कस्टमर भेजा है मेरे पास, जिनको कुछ भी, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसको कुछ भी भगवान के बारे में पता नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पता है उनको, तो ज्यादा उसमें इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि आप उनको कैसे भी घुमा सकते हैं, घुमाना मतलब गलत डायरेक्शन में नहीं, घुमाने का मतलब समझ रहे हैं ना। जो बिल्कुल ही इनोसेंट है, बेचारे को कुछ ही पता ही नहीं है, तो उनके लिए हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल आप कैसे भी उनको कर सकते हैं प्रीच। देखते हैं अब कैसे भगवान प्रेरणा देते हैं। एनीवेज, बैक टू अवर टॉपिक। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस तरह से बताया कि कृष्ण भावनामृत को रिवाइव करने के लिए ये जो मेथड है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो चैंटिंग है, ये बहुत ही आसान साधन है। अब जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी फिलोसफिक थी, और ऐसे लोग जो कीर्तन, जैसे वहां पर प्रभुपाद जी के यहाँ प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, तो जैसे ही कीर्तन होता था वैसे ही जो लोग थे वो वहां से उठकर जाने लगते थे। प्रभुपाद जी कुछ एक शब्द भी बोलते उससे पहले भी, क्योंकि लोगों को फिलॉसफी वगैरह सुनना ज्यादा पसंद नहीं आता है। सच में ऐसा है, अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे आपको भक्त मिल जाएंगे इस्कॉन के, जो कीर्तन वगैरह ठीक है, अच्छा है, चैंटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन उनको हियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, आप सभी भक्तों को कथा सुनने में जितनी भी रुचि जागृत हो गई है, सच में भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप पर कि आपको भगवान के विषय में सुनना अच्छा लग रहा है। नहीं तो लोगों को पता नहीं क्यों, भक्तों की बात कर रही हूँ मैं, लोगों की तो बात भी नहीं कर रही हूँ, जो डिवोटीज हैं चैंटिंग भी कर रहे हैं, पर वो कथा सुनने में उनको थोड़ा कि नहीं नहीं, कुछ भी मतलब बहाने बना देते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर भी अब जो फिलॉसफी प्रभुपाद जी इस तरह से उन्होंने जो भी स्पीच थी उनकी, वो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करने वाले थे लोग। फिर ठीक है, प्रभुपाद जी इसी तरह से प्रचार कर रहे थे कि हम आध्यात्मिक जीव हैं और हम सभी कृष्णा कॉन्शियस एंटिटीज है, हमारी जो चेतना है वो वास्तव में कृष्ण की ओर ही धावित हो, क्योंकि हम है भगवान के अंश। लेकिन हमारा यहाँ अनादिकाल से भौतिक जगत में संपर्क के कारण हमारी जो चेतना है वो पॉल्यूटेड हो गई है, या भौतिक एटमॉस्फेयर के कारण, इस वजह से हमारी मति कहीं और लगी रहती है। तो ठीक है, वहां पर जो भी भक्त थे वो तो सबमिसिवली सुन रहे थे, जो भी उनके गुरु महाराज बता रहे हैं, वहां पर जो भी बातें कह रहे हैं, और साथ ही साथ प्रभुपाद जी ये भी समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो बात मैं बोल रहा हूं उसका ऑडियंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ऑडियंस किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी। कुछ जो लोग हैं वो बिल्कुल अपना दिमाग बंद कर लेंगे, कुछ भी ये जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता के विषय में कुछ भी प्रवचन वाली बात कही जाएगी तो। लेकिन हाँ, फिर भी प्रभुपाद जी इस तरह से रीड कर रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो कीर्तन है ये किस तरह से व्यक्ति को सहायता करेगा उसके सेंसुअल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्लेन्स पर।
मतलब जो भी इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार जो भी है, उस पर डायरेक्टली कैसे काम करता है ये चांटिंग, और सबसे सबको पार करके कैसे उसको आध्यात्मिक स्तर पर ले आता है ये जो महामंत्र है। और इसको हमने प्रैक्टिकली देखा है, प्रभुपाद जी अब कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, हमने इसको देखा है प्रैक्टिकली कि एक जो छोटा बच्चा भी है, जब वह भी इस तरह से कीर्तन में पार्टिसिपेट करता है, यहाँ तक कि कोई डॉग भी है, एक डॉग भी इसमें पार्ट ले सकता है। देखिए ये चीज तो मैंने अभी कभी देखी थी, जब मैं कुछ सालों पहले वृंदावन गई थी, तो वहां पर प्रभु जी का जो घर है, वहां से हम वहीं पर ही पास में हमने कहीं रूम लिया था, तो हम सब भक्त चलकर जा रहे थे, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था वो प्रभु जी का घर, और जहाँ पर हमने जगह ली थी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। और उस समय एक भक्त के हाथ में मृदंग था, तब हमने सोचा चलो हम चल ही रहे हैं तो चलते चलते थोड़ा कीर्तन ही कर लेते हैं। तो वो भक्त मृदंग बजा रहे थे और इस तरह से हम कीर्तन गाते गाते चलते चलते जा रहे थे। तो वहां पर मैंने देखा एक, वहां पर कुत्ता आया था बीच में, तो वो बैठा था पहले, पर जैसे ही उसने हमें सुना कीर्तन करते हुए तो उसके कान खड़े हो गए थे तुरंत। मैंने सच में इस तरह से देखा था, वहां पर वो बैठा था, जैसे उसने कुछ इस तरह से आवाज हो रही है, उसके कान तुरंत ऐसे, जो कुत्ते होते हैं उनके कान ऐसे लेटे होते हैं जब वो थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं, इनएक्टिव मोड में, पर तुरंत उनके कान ऐसे खड़े हो गए। अभी 2-3 दिन पहले नहीं, मतलब कुछ हफ्ते पहले प्रभु जी ने एक श्लोक भी कोट किया था, अगर आपको याद हो, उसमें ये पशुओं से ही कुछ कंपेयर करके बताया था। चार था शायद, चार पशु थे, आप हेल्प कर सकते हैं कि कान हमारे जो है वो कुत्ते जैसे होने चाहिए, एकदम एक्टिव, तुरंत खड़े हो जाए भगवान की कथा वगैरह सुनने के लिए, इनएक्टिव नहीं होने चाहिए। नहीं, कान थे या नींद थी, शायद नींद थी। जो कुत्ता है वो एकदम ऐसी नींद सोता है कि जरा सी भी कुछ पिन गिरने की भी आवाज हुई ना, वो तुरंत जग जाता है। और भी 2-3 पशुओं के विषय में बताया था, अगर आपको याद हो तो प्लीज बताइएगा, मुझे और याद नहीं आ रहे। क्या था, 2-3 और थे, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को याद नहीं है क्या? याद हो तो प्लीज बताइए। ये तो आपको याद होगा किस तरह से श्लोक कोट किया था, जिसमें 2-3 पशुओं के विषय में बताया था। एनीवेज मैं फिर से श्लोक श्लोक पूछ लूंगी, देन वी कैन डिस्कस। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एक कुत्ता भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये जो कीर्तन है, ये सबके द्वारा सुनी जानी चाहिए, लेकिन बोल तो सिर्फ भगवान के भक्त, जो शुद्ध भक्त है वही सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम बोल पा रहा है, तो वह भी बाय चांस नहीं हो रहा है, भगवान की कृपा के कारण ही वह भगवान का नाम बोल पा रहा है। इसको परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने बहुत अच्छे से समझाया था कि कोई भी व्यक्ति के मुख पर भगवान का नाम भी आ रहा है, तो वह बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि अपनी जीभ से वह भगवान का नाम बोल रहा है। ये देखिए बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को आप भगवान के नामों से ग्रीट करेंगे तो वो हाँ 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 करेंगे, पर वो भगवान का नाम दोबारा से नहीं बोलते हैं। पता नहीं क्या लोगों को एलर्जी है, बट बहुत सुंदर बात है ये, कि बहुत उसने पुण्य किए हैं उस व्यक्ति ने, बहुत बड़ा उसका भाग्य है कि उसकी जीभ पर भगवान का नाम इस तरह से आ रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं उसकी जीभ पर। अब आप सोचते होंगे कभी कभी कि जो महाराज लोग हैं वो इतनी छोटी छोटी बात को इतना एग्जैजरेट करके क्यों बताते हैं, क्योंकि वे बहुत अच्छे से जो भी अर्थ है उस पर विचार करते रहते हैं। दे आर स्पीकिंग थ्रू थ्रू देयर रियलाइजेशंस।
ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि स्वयं भगवान किसी के जीव पर अवतरित हो रहे हैं। और जब वो नाम ले रहा है तो भगवान उसकी जीव पर अवतरित हो रहे हैं वास्तव में। और हर किसी की जीव पर भगवान अवतरित नहीं होते। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर ही होते हैं। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे, सुन तो कोई भी सकता है लेकिन बोल सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी इस तरह से अपना वापस से कंटिन्यू करते हैं, एंड में बताते हैं कि और कोई भी तरीका नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना चाहता है तो स्पेशली इस समय, ये जो समय चल रहा है, इस समय सिर्फ महामंत्र का चैंटिंग ही उस पर काम करेगा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए। और वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे देखिए। ठीक है, एक भक्त ने भेजा है, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। यस, जो डिजायर है हमारी वो कौवे की जैसे होनी चाहिए। इसका देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, आप देखेंगे कौवे वाली स्टोरी तो सबने सुनी होगी। वो शायद शास्त्रिक स्टोरी है कि उसको बहुत प्यास लगी थी कौवे को। तो वो बेचारा उड़कर देखा कहाँ है पानी, कहाँ है, तो उसको एक घड़ा दिखा और उसमें थोड़ा पानी था। लेकिन वो थोड़ा ही पानी था और उस कैसे वो बेचारा अंदर घड़े में कैसे जाकर वो पीता। तो उसने क्या किया, क्योंकि उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी पानी पीने की, तो उसने उस घड़े में बहुत सारे स्टोन्स डाले, पत्थर वगैरह, जिससे वो पानी ऊपर आ गया और फिर वो अपनी प्यास बुझा सका। तो कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान। तो इसका भी एग्जाम्पल बताया था कि जो बगुला है, क्या बताया था, किसको याद है क्या, वो क्या ध्यान करता है कुछ? रुक्मिणी माता जी आप बता पाएंगे? यस, मछली के लिए उसको भूख लगती है तो मछली का ध्यान करता है। तो ध्यान करने से क्या मछली प्रकट हो जाती है क्या? शायद इस तरह, अच्छा हाँ, नहीं नहीं, इस तरह से बताया गया था, पानी में जो मछली है तो मछली निरंतर तैरती है, लेकिन जो बगुला है वो अपना ध्यान, मतलब इस तरह से उस मछली पर अपना ध्यान लगाता है, निशाना, कि जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत वह उस पानी में डाइव करके उस मछली को झट से पकड़ लेगा। इस तरह से बताया गया था, बहुत ज्यादा फोकस रहता है वो उस मछली को देख, मतलब उस मछली की तरफ जैसे ही मौका मिलेगा झट से डाइव करके उसको निकाल लेगा वो। तो बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, जो कुत्ता है वो एकदम सतर्क नींद सोता है। तो इस तरह से बताया गया था। और दो चीजें और बताई थी कि जो खाना है, तीन पशुओं से रिलेटेड तो ये तीन चीजें थी, दो और चीजें थी, कम खाना और गृह त्यागी। ये मतलब अभी थोड़े एडवांस है ये तो, जो दो चीजें हैं, बट ये तीन चीजें बहुत कमाल की थी जो उस श्लोक में बताई गई थी। थैंक यू सो मच रुक्मणी माता जी फॉर शेयरिंग। ठीक है, तो ये चीज है। हरे कृष्णा माता जी। जी। यहाँ ऐसा कौन सा लाइन में लिखा हुआ है कि भगवान का नाम सिर्फ शुद्ध भक्त ले सकते हैं? हमको समझ नहीं आया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए कह रहे हैं, द चैंटिंग शुड बी हर्ड, हाउएवर, कि कोई भी सुन सकता है, लेकिन हाउएवर फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो देखिए प्योर डिवोटी का मतलब क्या है, इसको प्रभु जी ने समझाया था श्रीमद् भागवतम से ही, कि शुद्ध भक्त, जो एस्पायरिंग भक्त है, कि वह शुद्ध भक्त होना चाहता है, तो वह भी शुद्ध भक्त ही कहलाया जाएगा, क्योंकि उसकी एस्पिरेशंस क्या है, कि वह भी उस स्तर को प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति है जो अहेतु की भक्ति कर रहा है, उसका कोई और हेतु नहीं है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए वह भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो वह भी तो शुद्ध भक्ति है।
और शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त करते हैं। तो जो एस्पायरिंग डिवोटी है वह भी प्योर डिवोटी कहलाया जाएगा, क्योंकि उसकी चेष्टा इस तरह की है। माता जी, लेकिन सिर्फ शुद्ध भक्ति नाम ले सकते हैं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है इसमें? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। शुद्ध भक्ति नाम ले सकते हैं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी यहाँ पे मतलब प्रभुपाद कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कीर्तन अभक्तों से नहीं सुनना है, क्योंकि जो अभक्त होते हैं वो नेम फेम के लिए कीर्तन करते हैं। तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी दूध में या फिर बहुत ही अच्छी चीज है उसमें स्नेक का थोड़ा सा भी पॉइजन चला गया हो, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो हम्म। इसीलिए हमें भक्तों से कीर्तन और कथा सुनना चाहिए। हाँ, बोल और तो शुद्ध भक्त का मतलब जिनका इंटेंशन है भगवान को प्रसन्न करना। को प्रसन्न करना। जी माता जी। हाँ, इस तरह से बताया जाता है कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग भी होते हैं जो कथा कर रहे हैं कुछ धन मिल जाए, या कीर्तन कर रहे हैं कुछ धन मिल जाए, वो नहीं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का कीर्तन कर रहे हैं उनके मुख से सुनना चाहिए। द चैंटिंग शुड बी हर्ड, हाउएवर, चैंटिंग सुनना चाहिए किन से? उनके मुख से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये चीज है। तो हाँ, प्रभुपाद जी यही आगे बताते हैं कि सिर्फ महामंत्र से ही जो व्यक्ति है वह आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकता है इस टाइम पर, ये जो कलयुग चल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। मैंने ऐसा कह दिया था कि जो चैंटिंग है वो सिर्फ शुद्ध भक्त करेंगे, ऐसा तो शायद नहीं कहा था। अब बोले थे माता जी, इसलिए पूछे। देखिए, इस बात को समझिए। इस तरह से अगर मैंने कह दिया हो, बेसिकली मैंने ये बात समझाने के लिए भी इसको कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का नाम बोल रहा है, सो ही इज नॉट ऑर्डिनरी सोल। कल भी प्रभु प्रभु जी ने इस बात को एम्फेसाइज किया था कि भगवान को सभी अंश बहुत प्रिय है, लेकिन विशेषकर जो भगवान का भजन कर रहा है वो भगवान को और अधिक प्रिय है। तो हम किसी भी तरह से अगर उसकी सहायता कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो बेसिकली इस बात को समझना चाहिए इस पॉइंट से कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का नाम बोल रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है और उसका एस्पिरेशन है कि वह शुद्ध भक्ति के लिए भक्ति कर रहा है, तो वह भी प्योर डिवोटी है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो नाम है वो सिर्फ प्योर डिवोटी ही ले सकता है, नाम तो कोई भी बोल सकता है। एक जो बहुत पापी व्यक्ति है वह भी नाम बोल सकता है। तो वो प्रमादवश मैंने इस तरह से बोल दिया होगा, बाकी नाम तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, उसमें कुछ रूल भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। एलन फिर से स्टूडियो के बाहर आए, थोड़ा भागते भागते आए वो, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। ही एक्सप्लेन दैट ही हैड रिकॉर्डेड अ लिटिल एको इनटू द स्पीच टू मेक इट स्पेशल फॉर द लिसनर। तो रिकॉर्डिंग करते हुए प्रभुपाद जी जो गा रहे हैं उसमें उन्होंने थोड़ा एको भी रिकॉर्ड किया है। एको मतलब थोड़ी आवाज जिसमें गूंज रही हो, ताकि कोई भी अगर कीर्तन इस तरह से सुनेगा, सॉरी स्पीच नॉट कीर्तन, जो प्रभुपाद जी इस तरह से अभी जो भी यहाँ पे प्रवचन किए हैं उस स्पीच में उन्होंने थोड़ा एको, थोड़ी आवाज उनकी इस तरह से गुंजाई है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो उसको सुनेगा तो उसको थोड़ा अच्छा फील हो, स्पेशल उसको थोड़ा लगे। अब वो अपने उंगलियों से अपने चश्मे को इस तरह से पीछे करता है, और इस तरह से फिर से उन्होंने कहा कि हमारे पास में अब 10 मिनट बाकी है स्पीच के साथ। तो क्या आप और कीर्तन गाना चाहेंगे, या ये थोड़ा और आपके लिए मतलब ज्यादा लेट हो गया स्वामी जी? तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुआ है। और फिर वापस से प्रभुपाद जी
अपने गुरु महाराज अपने गुरु महाराज की प्रार्थना वंदना वे करने लगे। प्रभुपाद जी के जो भी शिष्य थे वहां पर, वो वहीं पर स्टूडियो में ही थे और वे अपने गुरु महाराज को देख रहे थे। मतलब जो भी वहां पर, और वो जो इंजीनियर था वो किस तरह से, उसका जो स्टूडियो था उसके पीछे वो कैसे क्या काम कर रहा है, वो सारी चीजें क्योंकि प्रभुपाद जी का ही था जो भी गाने का काम था। शिष्य यहाँ पर बैठकर स्टूडियो में वो बस देख रहे थे कि कैसे कौन क्या क्या कर रहा है। प्रभुपाद जी ने फिर से गाना शुरू किया और अब वापस से सभी जो भक्त थे वे फिर से अपने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाने लगे। प्रभुपाद जी भी फिर से अपना जो भी अपना ड्रम है वो बजाए, और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे हारमोनियम तंबोरा वगैरह वे सब भी धीरे धीरे बजाने लगे पहले की तरह। फिर से कोई भी रीटेक नहीं हुआ, बस वे इस तरह से गा रहे थे और वापस से जो कीर्तन है उन्होंने एंड किया लास्ट में ड्रमिंग करते हुए, और धीरे धीरे जो आवाज थी वो, जो भी कीर्तन गा रहे थे आवाज गा रहे थे वो धीरे धीरे फेड होने लगी। तो इस तरह से बताया जा रहा है। फिर से अब एलन बाहर आते हैं और उन्होंने स्वामी जी को थैंक यू कहा कि थैंक यू स्वामी जी, आप इतने धैर्य पूर्वक आपने सब कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करवाया और बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। प्रभुपाद जी अभी भी वहां बैठे थे और प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ अब हम थक गए हैं थोड़ा। तो फिर अचानक से स्टूडियो में वापस से ये जो हरे कृष्णा कीर्तन है वो पीछे चलने लगा, और पूरा मतलब जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया इस तरह से वे चलने लगा, और आवाज भी इस तरह से गूंज रही थी वहां पर स्टूडियो में। जब प्रभुपाद जी ने इस तरह से पूरा रिकॉर्डिंग सुना, बिल्कुल सक्सेसफुल रिकॉर्डिंग, एकदम जो भी परफेक्ट रिकॉर्ड हुआ था पूरा कीर्तन, तो प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा खुश हुए और खड़े होकर फिर वो डांस करने लगे, नृत्य करने लगे इस तरह से पीछे आगे, अपनी जो भी हाथ है ऊपर चैतन्य महाप्रभु के स्टाइल में इस तरह से आगे पीछे जाकर वो नृत्य करने लगे, एक्सटेसी में डांस करने लगे कि वाह एकदम सक्सेसफुल कीर्तन रिकॉर्ड हुआ। तो उनका जो भी स्टूडियो में जो भी उनका म्यूजिक रिकॉर्ड होना था उसका जो स्पेसिफिक टाइम था अब वो खत्म हो गया था। लेकिन प्रभुपाद जी अभी भी वहां पर इस तरह से जो भी वहां पर नृत्य वगैरह कर रहे थे, तो वो एकदम स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स थी उनकी, कुछ इस तरह से प्रभुपाद जी डिसाइड करके नहीं गए थे कि इस तरह से लास्ट में जब मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा तो मैं नृत्य करने लगूंगा, नहीं। अपने आप ही ही वॉज हैप्पी, सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गए और इस तरह से नृत्य करने लगे। तो वो स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स थी, अचानक से ही वॉज फीलिंग ऑल दोज एक्सटेसी। तो जब इस तरह से नृत्य कर रहे थे, आधे उनके जो भक्त थे वो तो बेचारे सो ही गए थे, बहुत थक गए थे। कुछ जो थे वे प्रभुपाद जी के साथ नृत्य कर रहे थे सेम स्टाइल में, प्रभुपाद जी को फॉलो करते हुए उनके स्टेप्स। और वहां जो वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो था ग्लास के पीछे, वहां पर इंजीनियर्स भी जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो भी वहां अपने स्टूडियो में बैठे बैठे ऊपर हाथ फैलाकर वो भी वहां पर डांस करने लग गए, नृत्य करने लग गए और कीर्तन गाने लग गए। तो इस तरह से पूरा एटमॉस्फेयर बन गया था। ठीक है, इसी से अब हम आगे का जो डिस्कशन है कल कंटिन्यू करेंगे भगवान ने चाहा तो। विल स्टॉप हियर नाउ। कुछ अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो प्लीज़ उसको आप सुधार करिएगा, वापस से मुझे पूछ भी सकते हैं। विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।